कभी सोचा है कि आज की सबसे बड़ी कंपनियां आखिर कमाती कैसे हैं? मतलब वो ऐसी चीजें बेच रही हैं जिन्हें हम छू भी नहीं सकते। तो आज कैपिटलिज्म विदाउट कैपिटल नाम की किताब की मदद से चलिए इसी अनदेखी अदृश्य अर्थव्यवस्था की परतों को खोलते हैं। चलिए, एक पहेली से शुरू करते हैं जो आज की इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, साल 2006 में माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट वैल्यू थी 250 अरब डॉलर, लेकिन उसकी अपनी जमीन, बिल्डिंग्स, मशीनें, ये सब मिलाकर सिर्फ 3 अरब डॉलर का था। तो फिर ये बाकी का 247 अरब डॉलर का मूल्य ये आया कहां से? और यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आज कैपिटल का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियां और मशीनें नहीं हैं, तो फिर क्या है? चलिए इस नई और थोड़ी अजीब सी दुनिया में और अंदर चलते हैं। सदियों तक देखिए, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का एक ही मतलब था, फैक्ट्री बनाना, मशीनें खरीदना, बिल्डिंग्स खड़ी करना। मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। पर पिछले कुछ दशकों में बिल्कुल चुपचाप एक ऐसी क्रांति हुई है जिसने इन्वेस्टमेंट की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी है। अब इकोनॉमी का इंजन ही बदल चुका है। अब जोर फैक्ट्रियों से ज्यादा आइडियाज पर है, मशीनों से ज्यादा ब्रांड की वैल्यू पर, और बिल्डिंग्स से ज्यादा सॉफ्टवेयर और नेटवर्क पर। आज की असली दौलत असल में यही अनदेखी चीजें हैं। और ये ग्राफ ये एक ऐतिहासिक पल दिखाता है। 20वीं सदी के आखिर में अमेरिका और यूके जैसी बड़ी इकोनॉमीज में पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनियों ने अनदेखी चीजों जैसे रिसर्च, डिजाइन और ब्रांडिंग पर फैक्ट्रियों और मशीनों से ज्यादा पैसा खर्च किया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि इकोनॉमी का डीएनए ही बदल रहा है। देखिए, ये नई अर्थव्यवस्था सिर्फ अलग महसूस नहीं होती, ये काम भी बिल्कुल अलग तरीके से करती है। और इसकी वजह है 4 खास गुण, जिन्हें इस किताब में 4S का नाम दिया गया है। और यही 4 गुण इस नई इकोनॉमी के नियम तय करते हैं। पहला एस है स्केलेबिलिटी, यानी विस्तार की क्षमता। सोचिए, एक बार कोई सॉफ्टवेयर बन गया तो उसकी एक कॉपी बेचो या 1 करोड़, हर नई कॉपी बनाने का खर्च लगभग 0 होता है। यही तो है इन इंटेंजिबल एसेट्स की सबसे बड़ी ताकत। यह फर्क जमीन आसमान का है। एक योगा स्टूडियो एक बार में कुछ ही लोगों को सिखा सकता है, लेकिन गूगल का सर्च एल्गोरिदम एक ही पल में करोड़ों लोगों के सवालों का जवाब दे सकता है। और बस इसी वजह से आज कुछ गिनी चुनी कंपनियां इतनी ज्यादा बड़ी और पावरफुल हो गई हैं। दूसरा एस है संकनेस, यानी डूबी हुई लागत। ये इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट का दूसरा और थोड़ा डरावना पहलू है। इसमें लगा पैसा अक्सर डूब ही जाता है। अगर बिजनेस नहीं चला तो इस इन्वेस्टमेंट को कबाड़ में भी नहीं बेचा जा सकता, और यही बात इसे बहुत ज्यादा रिस्की बना देती है। सोचकर देखिए, अगर कोई कार कंपनी डूब जाती है तो वो अपनी फैक्ट्री और मशीनें तो बेच ही सकती है, कुछ तो पैसा वापस आएगा। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बंद हो जाए तो उसने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग पर जो हजारों घंटे और लाखों रुपए खर्च किए हैं वो उन्हें नहीं बेच सकती, वो पैसा बस हवा हो जाता है। तीसरा एस है स्पिलओवर्स, यानी फैलाव। कहते हैं ना, आइडियाज पर ताला नहीं लगाया जा सकता। जब एक कंपनी कोई नई खोज करती है तो उसके फायदे अक्सर हवा में फैलकर उसके कॉम्पिटिटर्स तक भी पहुंच जाते हैं। ये कुछ ऐसा है कि बगीचा आपने लगाया, मेहनत आपने की, पर फूलों की खुशबू का मजा पड़ोसी भी ले रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि रिस्क कोई एक कंपनी उठाती है, पर फायदा अक्सर सबको मिल जाता है। एप्पल ने अरबों डॉलर लगाकर आईफोन बनाया, लेकिन उसके इस आइडिया ने जो पूरा स्मार्टफोन मार्केट खड़ा किया, उसका जबरदस्त फायदा सैमसंग और गूगल जैसी कंपनियों ने भी उठाया। और आखिरी एस है सिनर्जीज, यानी तालमेल। इसका मतलब सीधा सा है कि जब 2 आइडियाज मिलते हैं तो वो एक और एक 2 नहीं बल्कि 11 हो जाते हैं। अलग अलग इंटेंजिबल एसेट्स जब साथ आते हैं तो कुछ ऐसा कमाल कर सकते हैं जो वो अकेले कभी नहीं कर पाते। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है माइक्रोवेव ओवन। पता है, इसका आविष्कार किसी एक इंसान ने एक दिन में नहीं किया था। ये असल में कई अलग अलग आइडियाज का मिश्रण था। इसमें मिलिट्री की रडार टेक्नोलॉजी थी, किचन के उपकरण बनाने वालों का ज्ञान था, और इसे सुरक्षित बनाने वाला एक बिल्कुल नया डिजाइन था। जब ये सब आइडियाज मिले तब जाकर ये क्रांतिकारी प्रोडक्ट बना। अच्छा, तो ये 4 गुण सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हमारी दुनिया को हर लेवल पर, अमीरी गरीबी से लेकर देश की तरक्की तक, हर चीज को बदल रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस अदृश्य इकोनॉमी के असल दुनिया में क्या नतीजे निकल रहे हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा असर है कंपनियों के बीच बढ़ती हुई खाई। गूगल, अमेज़न जैसी कंपनियां जो आइडियाज और डेटा पर चलती हैं, वो बाकी सबसे इतनी तेजी से आगे निकल गई हैं कि दूसरों के लिए उनकी बराबरी करना लगभग नामुमकिन हो गया है।
ये इंटैंजिबल इकोनॉमी एक और बड़ी आर्थिक पहेली को सुलझाने में मदद करती है, जिसे अर्थशास्त्री सेक्युलर स्टैग्नेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। इसमें बैंकों में कर्ज तो बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन फिर भी कंपनियां वो पैसा लेकर कोई नया बड़ा काम शुरू करने से कतराती हैं। अब सवाल है, ऐसा होता क्यों है? पहली वजह, स्पिलओवर्स का डर। कंपनियों को लगता है कि हम इतना पैसा लगाएंगे और फायदा कोई और उठा ले जाएगा। दूसरी वजह, सनकनेस। बैंकों को भी इन आइडियाज पर पैसा लगाने में डर लगता है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि हम जीडीपी को ही गलत तरीके से नाप रहे हों, क्योंकि हमारे पुराने पैमाने इस नए अदृश्य निवेश को ठीक से पकड़ ही नहीं पाते। ये बदलाव हम सबकी जिंदगी पर भी असर डाल रहा है। जो लोग आइडियाज पर काम करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, डिजाइनर, कंसल्टेंट, उनकी कमाई तो बढ़ रही है। लेकिन जो लोग रूटीन का काम करते थे, उनकी नौकरियां या तो ऑटोमेशन की वजह से जा रही हैं या उनकी वैल्यू कम हो रही है। और इससे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी गहरी होती जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर खेल के नियम ही बदल गए हैं, तो क्या हम पुराने नियमों के साथ ये खेल जीत सकते हैं? हमें अपनी सरकार, अपनी पॉलिसीज, अपने संस्थानों को इस नई अदृश्य दुनिया के लिए तैयार करना होगा। पर कैसे? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब सिर्फ नई सड़कें और नए पुल बनाने में नहीं छिपा है। आज के ज़माने में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आइडियाज़ और नॉलेज को आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत ज़मीन तैयार करना। इसके लिए हमें एक नए तरह के सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ऐसे मजबूत कानून बनाने होंगे जो आइडियाज़ को सुरक्षित रखें। हमें ऐसे शहर बनाने होंगे जहां अलग-अलग तरह के लोग मिलें और नए आइडियाज़ पैदा हों। और हाँ, हमें अपने बैंकों और फाइनेंशियल सिस्टम को भी ये सिखाना होगा कि वो फैक्ट्रियों की तरह ही आइडियाज़ पर भी दांव लगाना सीखें। और अंत में एक सवाल सबके लिए। हम जी तो रहे हैं 21वीं सदी के इस इंटेंजिबल इकोनॉमी में, लेकिन हमारे कानून, हमारे बैंक, हमारी सरकारें, वो सब कहीं ना कहीं अभी भी 20वीं सदी की उस पुरानी फिजिकल दुनिया में ही अटकी हुई हैं। इस बड़ी खाई को हम सब मिलकर कैसे भरेंगे? इस नए अदृश्य युग के लिए खुद को तैयार करना ही शायद हम सब के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।